खबर उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले बात करेंगे जेपी पर जंग जोरदार, लेकिन आपको बताएंगे कि जेपी पर यह जंग क्यों मच रही है और क्या हुआ है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि विवादित बयान देने वाले यति नरसिंहानंद के बाद अब उनके शिष्य छोटा नरसिंहानंद की भी गिरफ्तारी हुई है। विवादित बयानों के बाद मचे बवाल में अब साध्वी प्राची का भी नाम शामिल हो गया। ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इन सबसे पहले बात उस बवाल की जो कल रात से लखनऊ में शुरू हुआ और आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जाकर खत्म हुआ है। गले में लटकी बेड़ियां, हाथ में जेपी की तस्वीर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यह अखिलेश यादव की अक्टूबर क्रांति है। जेपी की तर्ज पर अखिलेश ने यूपी में सिंहासन खाली करो की साइकिल आती है वाली हुंकार भरी। जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाते हैं लोग। ये हटने से पहले का ये क्रोध दिखाई दे रहा है। बीते 2 दिनों से अखिलेश यादव ने यूपी में संपूर्ण क्रांति के चैप्टर पलटे हैं। इसके केंद्र में भारत रत्न जयप्रकाश नारायण के नाम पर बना जेपी एनआईसी है, जहां आज एक तरफ सीएम योगी की फोर्स नजर आई और दूसरी तरफ अखिलेश की सेना। योगी और अखिलेश के बीच जेपी जयंती पर जंग को समझने के लिए आपको एक दिन पहले आधी रात की तस्वीर देखनी होगी। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई जा भाई। और भी हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश को पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। निर्माणाधीन, अरे बेचारा। देर रात अखिलेश यादव जिस टीन शेड पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखवा रहे थे, असल में यही जगह झगड़े की जड़ बन गई है। आधी रात को अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। ये वही जेपी सेंटर है जहां अखिलेश ने पिछले साल दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की थी। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश फिर एक बार पिछले साल जैसा कदम न उठा लें, इसलिए योगी सरकार ने लखनऊ के जेपी एनआईसी सेंटर के बाहर रात में ही शेड लगवा दी थी। अष्टमी की रात को शुरू हुआ ये सियासी संग्राम नवमी की दोपहर तक जारी रहा। सुबह सुबह अखिलेश यादव के घर और जेपी एनआईसी के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। यूपी पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें भी तैनात थीं। योगी फोर्स की तैनाती के कारण अखिलेश यादव जेपी एनआईसी सेंटर तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने अपने घर के बाहर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मूर्ति पर माला चढ़ाने के बाद अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। सरकार क्या चाहती है? किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना है, और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है। जेपी के जरिए अखिलेश सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। ये अलग बात है कि जिन जेपी ने इंदिरा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था, अब उन्हीं की कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश गठबंधन में है।